वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 1 to 1 फ्रेजल वर्ब नंबर 68। फ्रेजल वर्ब है कौन सा? कास्ट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी भी पुरानी चीज को छोड़ देना, बिल्कुल ही त्याग देना। और एक हालांकि बहुत ही डिस्टिंक्ट मतलब होता है इसका। जब कभी मान लीजिए कोई नाव बंधी हुई हो, कहीं पे एंकर की हुई हो रस्सी के सहारे, तो वो नाव की रस्सी खोलकर कहीं नाव पर बैठकर निकल जाना, उस केस में भी आप कास्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 5 एग्जांपल्स मैं कवर कर देता हूं, छठा आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा, डालेगा कमेंट सेक्शन में। उसने पुराने विचारों को पूरी तरह त्याग दिया। शी कास्ट ऑफ पुराने विचार। अब देखिए, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि उसने अपने विचारों को पूरी तरह त्याग दिया। सो शी कास्ट ऑफ ओल्ड ओल्ड बिलीफ शी कास्ट ऑफ ओल्ड बिलीव्स, और पूरी तरह से, कंप्लीटली। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कास्टेड ऑफ क्यों नहीं कहा। देखिए, कास्ट का जब पास्ट टेंस आप कहते हैं, तो कास्ट को पास्ट में भी कास्ट ही कहते हैं। अ, हालांकि ये अलग बात है कि बहुत जगहों पर आपको कास्टेड देखने को मिल जाएगा। ये एक ओल्डर फॉर्म है, जिसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में इसको करेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। अक्सर मैं कहता हूं कि दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। कई बार ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क होता है, लेकिन ये आर्केइक इंग्लिश है और करेक्ट इंग्लिश फॉर्म में पास्ट में भी ये कास्ट ही रहता है। सो शी कास्ट ऑफ ओल्ड बिलीव्स कंप्लीटली। अगर अब आप यहाँ पर उसने अ, अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया, कुछ ऐसा कहा जाता। कई बार ये भी होता है ना, दूसरों के विचार आप पर थोप दिए जाते हैं, तो आप उनसे अपना पाला हट छोड़ छुड़ा लेते हैं। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर आप यहाँ पर हर ओल्ड बिलीव्स कंप्लीटली कहेंगे, तो वो भी करेक्ट रहेगा। समाज ने उस व्यक्ति को उसकी गलती के बाद छोड़ दिया। समाज ने, ओ भाई साहब, ये समाज के पास और कोई काम ही नहीं है। सो समाज ने, समाज के लिए आप यहाँ पर सोसाइटी का इस्तेमाल करेंगे। सोसाइटी। अब छोड़ दिया, कास्ट हिम ऑफ। सोसाइटी कास्ट हिम ऑफ उसकी गलती के बाद, आफ्टर हिज मिस्टेक। सोसाइटी सब सब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ पर। समाज ने कास्ट ऑफ उसे छोड़ दिया, तो कास्ट हिम ऑफ उसकी गलती के बाद, आफ्टर हिज मिस्टेक। उन्होंने पुराने कपड़े निकाल फेंके। दे कास्ट ऑफ पुराने कपड़े। अब देखिए, यहां पर इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कास्ट देयर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ इस तरीके से कहेंगे, वो भी चलेगा। मैं कह रहा हूं दे कास्ट ऑफ देयर ओल्ड क्लोथ्स। दे कास्ट ऑफ देयर ओल्ड क्लोथ्स। दे कास्ट ऑफ देयर ओल्ड क्लोथ्स। राजा ने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए। राजा कास्ट ऑफ अरे बाबा, राजा कास्ट ऑफ अपने भाई से सारे रिश्ते। अब देखिए, ऑल रिलेशनशिप्स नहीं अप्रोप्रिएट होगा यहां पर। ऑल टाइज विथ हिज ब्रदर। देखिए, रिलेशनशिप क्यों नहीं होगा यहाँ पर? रिलेशनशिप की जैसे ही आप बात करते हैं ना, तो जो रिश्ते आप बनाते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, उनके लिए आप रिलेशनशिप वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। I mean, obviously, relationship as a word is fine, but you do not build or break relationship or cast off relationship with people you are, you know, related to. Uh, they're your blood relatives. तो उस केस में बिल्डिंग और कास्टिंग ऑफ दे वुड नॉट मेक सेंस। यहां पर आपको राजा कास्ट ऑफ ऑल टाइज विथ हिज ब्रदर कुछ यूं कहना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि राजा जब आप कहते हैं, तो किसी एक राजा जो क्वाइट लिटरली जो किंग होता है, उसकी भी बात हो सकती है। तो उस केस में आप वहां यहाँ पर द किंग का इस्तेमाल करेंगे। द किंग कास्ट ऑफ ऑल टाइज विथ हिज ब्रदर। द किंग कास्ट ऑफ ऑल टाइज विथ हिज ब्रदर। और राजा मैंने यहाँ पर प्रॉपर नाउन के तौर पे पिक कर लिया है। सो राजा कास्ट ऑफ ऑल टाइज विथ हिज ब्रदर। उस लेखक ने अपने डर को त्याग दिया और सच्चाई लिखी। दैट लेखक, राइटर, दैट राइटर त्याग दिया, कास्ट ऑफ अपने डर को, हिज फियर, और सच्चाई लिखी, एंड रोट
the truth. That writer uh, cast off his fear and wrote the truth. That writer cast off his fear and wrote the truth. अब समय आ गया है कि हम अपने पुराने रिवाजों को छोड़ दें. अब इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट, तो कीजिएगा ज़रूर. मिलते हैं जल्दी.